गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। एडू कैंप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका भरपूर भरपूर वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम आपको ऑप्टिक्स के बारे में। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका एडू कैंप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। और आज हम ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे बच्चों। ऑप्टिक्स दैट इज लाइट। तो ऑप्टिक्स जो है वो क्या है? एक एनर्जी है। नहीं, चलिए अब तो बच्चों मैंने आपका एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा वो इधर उधर की बातें को छोड़ के और वो जो सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं उस सब बातों को छोड़ के हम आते हैं कम टू द पॉइंट, और यही बेनिफिशियल भी है हमारे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकिन एक अफसोस है यार, एक अफसोस है बच्चों। क्या कि ये नीट के साथ जो ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा दिल ये हो जाता है कि सरकार की क्या पॉलिसी है। नीट जैसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन का पेपर आउट हो जाता है, ये बहुत सोचने वाली बात है और हमको आपको सोचना पड़ेगा इस मैटर पे। और सरकार को एक आवाज़ उठानी होगी सरकार के प्रति, ये रवैया ठीक नहीं है। स्टूडेंट बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और सरकार सिर्फ हम लोग को टाइट करती है और अपने सिस्टम को टाइट नहीं कर पाती है। आखिर आउट कैसे हुआ? नहीं, इस पे थोड़ा सा सोचने का, चिंतन मनन करने का है। और सरकार को आवाज़ हम लोग को अपनी पहुंचाने की जो है वो मुहिम रखनी चाहिए बरकरार कि ये गलत हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आते हैं आज ऑप्टिक्स पे। तो लाइट क्या है बच्चों? एक एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। नहीं, एक एनर्जी है, या ऐसे भी बोल सकते लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी एबल टू सी एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, दैट इज एनर्जी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि लाइट जो है बड़ी विचित्र चीज है ये ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, ऑप्टिक्स को आप ऑप्टिक्स का जो स्टडी करेंगे दो पार्ट में करेंगे बच्चों। ये देखिए आप, ऑप्टिक्स का जो है वो ये कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका आता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग दैट इज ये नहीं पूरा ब्रॉडकास्टिंग करना, नहीं फैल जाना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब जो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब का स्टडी हम लोग करते हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है बच्चों, और वेव ऑप्टिक्स होता है कि उसमें करते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स लाइट का है वो जो है वेव ऑप्टिक्स में आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि लाइट का बिहेवियर डुअल नेचर का है, नहीं वो रे के रूप में भी रहता है और एक वेव के रूप में भी रहता है। आप कह सकते हैं कभी कभी रे कभी कभी वेव, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। और वो डुअल नेचर इन द सेंस ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि वो वेव तो है बट उसमें पार्टिकल का भी कुछ सेंस है, नहीं पार्टिकल नेचर भी है उसमें पाया जाता है। बट अभी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिक्स इन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मिरर में। मिरर को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी से रिफ्लेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जो लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बच्चों, वो ऐसी थोड़ी शो कर देगा कि ये शो कर दिए डिस्पर्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, नहीं बच्चों, ये रिफ्लेक्शन का है तो आपको उसके लिए वो सोर्स प्रोड्यूस करना होगा लाइट के समक्ष। रिफ्लेक्शन देखना है तो मिरर को रखिए, डिस्पर्शन देखना है तो प्रिज्म को रखिए, नहीं आपको स्कैटरिंग देखना है तो आपको डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा रे लाइट के सामने ये करना पड़ेगा तो आपको दिखेगा। वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी शो होता है उसके इन फ्रंट जो है वो आपका इन्वायरमेंट ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ता है तब वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है बच्चों, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है, उसके लिए आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कम से कम पढ़े होंगे कि उसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट उसमें दिखता है, जो फ्रिंज बनता है, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, तो कहने का सेंस, आवाज आ रही है, पहले इसको क्लियर कीजिए बच्चों, आवाज आ रही है? अरे नहीं यार, सो हम डोंट टॉक एनीथिंग एल्स अबाउट गवर्नमेंट। ठीक है यार, हम लोग के वो ये है ना, इलेक्टेड पर्सन है ना, हम लोग को एक डिसिप्लिन वे में उनका विरोध करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है सो हम, वेरी गुड। चलिए, आप तो कम से कम मेरी आवाज बन रही है। चलिए, तो ऑप्टिक्स को आप समझ गए, ये जो रे ऑप्टिक्स है इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सोर्स होता है वो होता है मिरर, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सोर्स बोलते हैं। फिर आपका है मिरर्स फॉर्मूला, फिर है आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको शो होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ट्रांसपेरेंट मीडियम इन द सेंस फॉर एग्जांपल लेंस को ले सकते हैं, या कोई भी एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करेगा। ये है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है बच्चों, इसमें आप रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को स्टेब्लिश कीजिएगा, डिड्यूस कीजिएगा। फिर है आपका लेंस, फिर है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। इसको अब हम ध्यान से देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन एनी नहीं, पहले आप थोड़ा सा लाइट के बारे में जान लीजिए यार, इतना जल्दबाजी ठीक नहीं है। फंडामेंटल सब क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है। ठीक है सो हम, तो आपने क्या पढ़ी कि लाइट जो है, लाइट आपने पढ़ी। ऑप्टिक्स तो दो टाइप का हो गया बच्चों, ये तो आप जान गए। ऑप्टिक्स का दो टाइप, एक हो गया रे ऑप्टिक्स, एक हो गया वेव। ठीक है, चलिए वेव में, रे में आप पढ़ रहे हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, अच्छा ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए इसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले नाउ वी विल
डिस्कस अबाउट द लाइट। लाइट ऑप्टिक्स दोनों एक ही चीज है यार। लाइट हो गया एक समझिए थिंग्स, और उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना उसी का ऑप्टिक्स रख दिया, दैट इज प्रकाश, प्रकाशकी, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए लाइट क्या है, आप फर्स्ट पॉइंट इसका जान गए, एनर्जी है। एनर्जी, इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर है वो आपने क्या देखा, रे भी है और वेव भी है, ठीक है। इसका आप स्पीड जानते हैं बच्चों, सो हम बताओ स्पीड। लाइट का सिंबल तो आप जानते हैं सी होता है, सी से डिनोट करते हैं। आपका मर्जी है यार, कोई जरूरी नहीं सी, हम भी बोल सकते हैं, बट लिखना पड़ेगा वेर भी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट ये वेल हम लोग के थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड जो बताया था ना, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, वो रेफरेंस पर्सन भी होते हैं, तो हम लोग को सिखाया गया ओल्ड कन्वेंशन से सी से लीजिए, तो हम लोग क्या ये करेंगे यार, इसी को याद रखते हैं। सी इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको यही याद रखना है, 3 इंटू 10 पावर 8 में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। 3 लाख दैट इज 3, लाख का समझते हैं 10 पावर 5, किलोमीटर दैट इज 10 पावर 3, तो मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, एक चीज बच्चा कंफ्यूज करता है हमेशा, याद रखिए, लाइट जो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तो स्ट्रेट लाइन इन द सेंस ऐसा नहीं कि ऐसे चलेगा, नहीं यार, वो ऐसे चलता है, ऐसे वेव की तरह, वेव, ये याद रखिए। तो स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा ना, ठीक है। कर्विलिनियर तो इसको बोल नहीं सकते हैं, बट लाइट जो चलता है वो ऐसे चलता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। चलिए ये भी आप सीख गए। चलिए नेक्स्ट इसका देखते क्या है, स्पीड ऑफ लाइट भी हो गया। हाँ, अब ये जो वेव नेचर जो इसका होता है, ये कैसा वेव नेचर होता है, पार्टिकल भी तो चल रहा है, पार्टिकल है ना, एयर पार्टिकल है, नहीं एयर पार्टिकल में डस्ट पार्टिकल है, अब वेव की तरह चल रहा है, तो डस्ट पार्टिकल भी तो कुछ डिस्टर्ब करेगा ना, नहीं। मान लीजिए बहुत ज्यादा, जहाँ पे एयर डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ लाइट रे चल रहा है, नहीं, तो कुछ तो असर करेगा यार, उसका चल रहा है लाइट का वेव, इधर एयर का भी बहुत ज्यादा मान लो इधर है, तो कुछ तो डिस्टर्ब करेगा। तो कहने का सेंस क्या है, वो जो मीडियम है, मीडियम, तो मीडियम तो कुछ ना कुछ अपना कमाल तो दिखाएगा, हल्का सा भी, लेकिन इसको कहने का सेंस मेरा क्या, ये देखिए, ये जो वेव होता है लाइट का, वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव का क्या नेचर होता है, फॉर प्रोपेगेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ वेव देयर डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम, मीडियम का जरूरत इसको नहीं है। ट्रांसवर्स वेव, ये जो लाइट चलता है ना, ऐसा नहीं है कि इसको चलने के लिए कोई मीडियम का सहारा चाहिए, नहीं, ऐसे भी चल सकता है, मीडियम भले इसको डिस्टर्ब कर दे वो चलेगा, बट इसको वो किसी का वो सहारा नहीं लेता है, ठीक है। सो हम क्लियर। तो ट्रांसवर्स वेव होता है कि इसमें मीडियम का आपको जरूरत नहीं है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, ये समझना है, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपेगेशन, किसका, फॉर इट्स प्रोपेगेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिए। तो ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जिस वेव को प्रोपेगेशन के लिए आपको मीडियम का जरूरत है, इसलिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव भी हो गया। तो ये आपका लाइट का ये सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपका क्या है, पहले रिफ्लेक्टिंग सोर्स चाहिए, तो रिफ्लेक्टिंग सोर्स इसका सबसे अच्छा है मिरर या एनी जो है अपेक सब्जेक्ट, जैसे ये देखिए आपका इधर कलर कर दिए, ठीक है। तो इस पे आपका ये रे, मान लीजिए तो प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से मिड पॉइंट से गया, ये मिड पॉइंट से इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर का जो ये मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं, और ये पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पोल। यही लेंस में रहेगा उसका मिड पॉइंट, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं।
तो पोल, इधर से रे जो है ये मान लीजिए कोई ऐसे ही लो नहीं यार, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से गया ये रे, ठीक है, देखिए इधर से रे गया तो ये आपका इधर पार नहीं होगा, इधर आपका कलर किया हुआ है तो ये आपका इधर ही लौट जाएगा, ऐसे नहीं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इन द सेंस जैसे रे इधर से गया फिर इधर ही आ गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे, व्हेन bouncing back of a ray in same medium when it incident at any, आप अपेक्स सरफेस बोल सकते हैं, नहीं, इधर इधर आपका कलर किया हुआ है तो ये आपका प्लेन मिरर है, यहां से जो इसी मीडियम में आ गया, देखिए इधर एयर मीडियम है तो मान लीजिए एयर मीडियम में वापस आ गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब होता है छोटा छोटा, फटाफट इस पे बढ़िए, इस पे टाइम बर्बाद नहीं करना यार। तो आपको कहने का सेंस है, ये सेंस है कि रिफ्लेक्शन, REFLECTION ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप इसका सोर्स समझ गए, रिफ्लेक्टिंग सोर्स यार, रिफ्लेक्टिंग सोर्स हो गया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल क्या, कोई भी मिरर लिखते हैं, सिर्फ मिरर, मिरर। अरे यार कोई बात नहीं है, सो हम ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या बाउंसिंग बैक भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन का सेकेंड नेम है बाउंसिंग बैक, चलेगा। तो इसमें आपका ये हो गया मिरर, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर में इसे इंसिडेंट रे करते हैं। तो इंसिडेंट रे करने से क्या होगा यार, एक नॉर्मल आपको डालना पड़ेगा, एक रिफरेंस फ्रेम आपको कहीं नहीं छोड़ेगा ये, और फिर इधर से आपको ये, तो ये रिफरेंस जो फ्रेम होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये हो गया आई रे, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग रे, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये जो रिफरेंस फ्रेम लिया जाता है ना, उससे मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट में आपको यहाँ पे लगा देना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें आपको बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये भी देखिएगा ध्यान से। मिरर हो गया, तो इसमें आपका फर्स्ट, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। सो हम क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए एक ही प्लेन में है ना, प्लेन इन द सेंस सरफेस यार, एक ही सरफेस पे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। जैसे एक प्लेन पेपर लगा दो व्हाइट जैसा, वहाँ एक मिरर रख दो और वहाँ पे एक पिन ऐसे लगाओ, तो देखना उसका इमेज आपको उसी पे दिखेगा, प्लेन में। ऐसा नहीं है कि हवा में दिखेगा, इधर ऊपर हाइट पे, हाइट पे अगर दिखेगा तब समझ जाते हैं कि सेम प्लेन पे नहीं है। प्लेन इन द सेंस एक ही सरफेस पे। ठीक है, टू डायमेंशनल बोल सकते हैं यार। तो इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट लॉ में, आई रे, इंसिडेंट रे, नहीं रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड जो है आपका ये लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। नहीं तो हर कोई तो चाहता है यार स्टैंडर्ड ये रेगुलर ही ना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हुआ। एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया बच्चों, इरेगुलर, नाम ही है क्लियर यार। जैसे इधर से आया, मान लीजिए नॉर्मल से ये आपका 30 डिग्री और ये बाउंस कर गया 45 डिग्री पे, नहीं तो इसका मतलब है कि ये मिरर आपका एग्जैक्ट नहीं है, वो रफ टाइप का है, रफ। तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाया। ठीक है, तो इन द सेंस यहाँ पे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन द सेंस यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर को ही मानता है। तो आपको ये लिख देना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, ध्यान से देखिए। अब बताइए तो सोहम, आपसे हल्का क्वेश्चन है यार। ये जैसे मिरर है, इंसिडेंट रे है, ये आपका 15 डिग्री है, तो आपको बताना है एंगल आई इजिकल टू एंगल आई इजिकल टू एंगल आर इजिकल टू व्हाट, क्या होगा सोहम बताइए। अच्छा ठीक है, इसका पीडीएफ शेयर करेंगे यार। अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताइए, पीडीएफ भेजेंगे, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा जो है ना अभी कुछ कुछ ये चल रहा है इसलिए के 75। चलिए देखते हैं ट्राई करके। वेरी गुड, आपका लग रहा है सही है। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा और 90 में माइनस कर देना, बस यही कॉन्सेप्ट है। 90 में 75 गया, वेरी गुड, तो 75 और ये भी 75। चलिए, तो आपका फंडामेंटल क्लियर है यार, ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, डिग्री तो होगा ही, चलिए वो नॉर्मल चीज है, ये आपको समझ में आ गई। अब इसमें आपका थोड़ा सा कंपटीशन वे में बढ़ते हैं, क्या कॉम्पिटिटिव वे का क्वेश्चन हल्का। अब इस मिरर का जो आप, ये प्लेन मिरर हो गया, अच्छा ये हो गया एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं सो हम इस मिरर में, रिफ्लेक्टिंग सोर्स में, तो मिरर एक प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो करना क्या है, आपको फटाफट एक ये ले लेना है पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इधर, इधर हो गया, ये बड़ा नहीं बनाना है यार, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, और ये तो मिरर का इधर कलर है। तो इसका जो प्लेन मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसे भी थोड़ा ध्यान से रखिए यहाँ से, क्या कि इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, इमेज फॉर्मेशन, किसका, प्लेन मिरर का, फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो ये इमेज फॉर्मेशन होता है वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल, अब ये वर्ड जो है दैट इज इमेजिनरी, दैट इमेज विच कैन नॉट बी प्रोपेगेट ऑन ए स्क्रीन, नहीं स्क्रीन पे इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका क्या बोलते हैं कि ये जो है वो आपका एक्चुअली कट नहीं करता है, ये क्या है, सीम्स टू कट एट ए पॉइंट देन इमेज इज फॉर्म्ड, तो वर्चुअल। सेकेंड इसका क्या देना है, इरेक्ट, सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा हो गया, देखिए जैसे वैसे ही इमेज बन रहा है। तीसरा क्या है, बिहाइंड द मिरर, ये नेचर बता रहे हैं, ये सब याद रखना है आपको, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। चलिए, सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये तो एकदम सीधा है, तो सीधा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होगा ही नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जब वो कर्व्ड सरफेस रहता है, कर्व्ड सरफेस रहेगा तभी तो आप उसको स्फीयर बना के उसका सेंटर लीजिएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका दूरी को पोल के अरे यार ऐसे, सो हम ऐसे रहेगा तभी तो आप इसको, मान लीजिए मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है कॉनकेव मिरर, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये मान लीजिए कोई जो है आपका स्फेयर का, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। बट यहां तो मिरर प्लेन है तो आप इसका लिख सकते हैं फोकल लेंथ इसका जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव, एकदम सीधा है यार, ठीक। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटिव, तो इसका पावर लिख देंगे 0, क्यों, क्योंकि पावर होता है 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल,
यहां तक क्लियर। थर्ड देखिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा जहां पे आप मिरर का रखते हैं वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज u इज इक्वल टू v। चलिए फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हैंस इसका मैग्निफिकेशन लिख देंगे 1। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है v बाय यू या हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर है यार, बराबर है तो x बाई एक्स कट गया 1 तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। फिफ्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का, क्या इस प्लेन मिरर का फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोच के बताइए। कि इस मिरर को अगर ऑब्जेक्ट को आप जो इसका प्रीवियस इमेज बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इसका जो प्रीवियस इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पोजीशन है, इमेज का यहाँ पे पोजीशन है u और v, अगर इस ऑब्जेक्ट को लेके आप u मीटर पर सेकेंड से अगर भाग गए, नहीं प्रीवियस कंडीशन से u मीटर स्पीड से अगर मिरर को लेके आप भागते हैं, मिरर्स स्पीड, मिरर से ये नहीं बोलना यार कि मिरर अपने ही चलने लगा, नहीं, मिरर को लेके अगर भागते हैं आप u मीटर पर सेकेंड से, तो आपका जो इमेज होता है वो प्रीवियस पोजीशन से डबल भागेगा, 2u मीटर पर सेकेंड से इमेज भाग जाएगा। ये आपका सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर मिरर को थीटा एंगल से टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट, टिल्ट एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, तो इसका इमेज जो है वो ऑटोमेटिक टिल्ट हो जाएगा 2 थीटा से, मतलब डबल, डबल का याद रखना है, ठीक है। चलिए हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, 2 थीटा, यस 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 सोहम यू आर राइट। तो ये सब आपका हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी गुड। अब बताइए, अरे यार आपका फंडामेंटल्स क्लियर है इसीलिए तो मैंने मैसेज किया था, फिर भी चलिए एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ओके। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आते हैं वर्चुअल इरेक्टॉन, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्वयं मिरर का नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल थीटा, तो आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये एक मिरर है, ये 2 मिरर है, नहीं एंगल थीटा है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अगर आप एक कॉइन रखते हैं तो कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, तो इसके लिए फॉर दिस हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन, कितना इमेज बनेगा, मल्टीपल इमेज बनता है बच्चों, क्यों, 2 मिरर है ना तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए इस मिरर से ऐसे गया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर ये भी ऐसे गया, 2 रे को लेना है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, नहीं तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारा बन सकता है, तो कितना बनेगा नंबर ऑफ इमेजेस वो हम समझा रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो देखिए क्या है, इसका स्टेप 1 में क्या लेते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं, n होता है 360 बाई थीटा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या लेते हैं, स्टेप 2 इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस वही लिख देना यार 360 बाई थीटा। चलिए इफ नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ n is if n is even then नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखेंगे, 1 माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1। ये आपको कॉन्सेप्ट जानना है, 360 बाई थीटा, यस। अच्छा ठीक है,
ये बताइए, अगर अब इसमें एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का। ये दो प्लेन मिरर के अगर आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होगा तो आप क्या कीजिएगा? सिमेट्रिकल इन द सेंस होता है इसका एकदम ये बाइसेक्टर पॉइंट पे, यहां पे कॉइन रखा हुआ है, तब आप क्या कीजिएगा बताइए सोहम? वेरी गुड, बताइए। और इधर हुआ दो पोजीशन, ये पहला पोजीशन है सिमेट्रिकल पोजीशन पे, और जिधर ऐसे यहां पे रख दिए थे अनसिमेट्रिकल कहलाया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ये कहलाया अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इन द सेंस हो गया यहाँ यहाँ इधर जिधर मन तिधर यार, और एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे अगर रखते हैं तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल पोजीशन पे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आप क्या कीजिएगा? अनसिमेट्रिकल पोजीशन। तो क्या करना है बताइए? इनफिनाइट होता है नहीं यार। तो इसमें क्या करना है देखिए, पहले तो n इज ऑड, आबे तो 360 बाय थीटा लिख देंगे, ठीक है। n इज इवन आबे तो n-1 माइनस कर देना है, ये तो आप समझ गए। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाए और n अगर इवन भी आ जाए तो उसमें 1 माइनस नहीं करना है, ठीक है, वही लिख देना नंबर ऑफ इमेजेस। इन द सेंस देखिए, कहने का सेंस है अगर मिरर, ठीक है सो हम वेरी गुड, यहां पे अगर आप ये 60 डिग्री पे ये है दो प्लेन मिरर और सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो आपने n का वैल्यू निकाला 360 बाई 60 तो हो गया 6, ठीक है। तो इस पे आपको नंबर ऑफ इमेजेस लिख देना है 6। नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखना है? 6। इवन भी आवे, ऑड आवे तो ऑड ही लिखना है, ठीक है। यही कंडीशन है इसमें। और ये जो 1 माइनस n-1 लिखे ना, ये है फॉर अनसिमेट्रिकल पोजीशन, अनसिमेट्रिकल कंडीशन, ठीक है रोहन, क्लियर? बताइए, चलिए वेरी गुड, समझ रहे हैं आप। तो सिमेट्रिकल में आपको नंबर ऑफ इमेजेस वही लिख देना है, अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे तो 1 माइनस कर देना है बस। अब तो आप यार कोई भी क्वेश्चन ये प्लेन मिरर का आप उड़ा दीजिएगा हवा में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर, इसको ओके, स्फेरिकल मिरर में अब आते हैं, पीडीएफ भेजेंगे सो हम, घबराना नहीं है यार। स्फेरिकल मिरर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा। स्फेरिकल मिरर में आते हैं कॉनकेव, कॉन, और ये है कॉन्वेक्स। इसका दूसरा नाम भी याद रखिए हमेशा, एग्जाम में यही तो करता है यार। और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स का नाम ही नहीं देगा यार, तो क्या करोगे? नाम तो दूसरा भी याद रखते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। चलिए, प्लेन मिरर में आपने देख लिया कि ऑलवेज वो क्या करता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है। सेम वही कहानी आपका इस बाबू साहब का होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। इसका क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर अंदर में, ये आउटवर्ड, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका बच्चों RS, और ये इसका कैसा होता है? आउटवर्ड, इसलिए रे को डाइवर्ज करता है। नहीं, डाइवर्ज इन द सेंस होता है जैसे रे इधर से गया तो इधर ऐसे फैल गया, नहीं इंसिडेंट ऐसे हुआ, इसको डाइवर्जिंग नेचर बोलेंगे। ये कन्वर्जिंग, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इधर कलर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग RS इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड क्यों बोला गया? मान लीजिए रे ऐसे गया, नहीं ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है यार, रे ऐसे गया, आपका इंसिडेंट हुआ तो ये आपका ऐसे भागेगा, नहीं इधर मिरर की तरफ इधर आ गया तो दैट इज इनवर्ड। तो इसका जो है आपका रिफ्लेक्शन जो है वो इनवर्ड हो गया। चलिए,
अब इसमें आपको क्या समझना है, फॉर कॉनकेव मिरर दैट इज कन्वर्जिंग मिरर के लिए, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, ओके। इसमें आपको समझनी क्या है, इसका कुछ फंडामेंटल्स जो है, पैरामीटर्स होता है मिरर का, ठीक है, वो क्या है, आप यहां तक समझ गए। चलिए अब इसका पैरामीटर्स क्या है, ये जैसे आप मिरर लेते हैं, पैरामीटर्स थोड़ा समझिए स्वयं बस। ये आपका हो गया पोल, ठीक, ये आपका हो गया, जब ये किसी स्फेयर का पार्ट है, किसी स्फेयर का पार्ट है ना, तो उस स्फेयर का सेंटर तो आप जान ही रहे हैं, सेंटर तो हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा डिस्टेंस पे लेते हैं फोकल लेंथ, ये हो गया फोकल लेंथ, ये फोकस बोल सकते हैं यहाँ पे, ये फोकस, ये लेंथ हो गया फोकल लेंथ। इसमें ध्यान ये रखना है बच्चों कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितना भी डिस्टेंस है पोल से ही नापा जाता है, ये क्लियर। सेकेंडरी क्या है, अब इसका इमेज जो फॉर्मेशन करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो उसमें कुछ तो इसका इसका पहले फंडामेंटल्स तो आप समझ गए कि इसको जो पोल से होके जो लाइंस पार होता है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये तो आपका डेफिनेशन बता ही दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ठीक। इसका इमेज फॉर्मेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगा वो आपका फोकस होके ही रिफ्लेक्ट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर। सेकेंडरी क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आपका जाता है इधर नहीं, माने मिरर पे जो पड़ेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा, ठीक है। इन द सेंस क्यों ऐसा होता है बच्चों, बताइए तो सो हम कहना चाह रहे हैं यार ये कि अगर मिरर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे इंसिडेंट होता है ऐसे, तो इधर से ही आएगा, ऐसा क्यों होता है बताइए, कॉन्सेप्ट है यार। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है उस कर्व्ड सरफेस से यहाँ पे, ये एक्चुअल में उस कर्व्ड सरफेस पे, क्योंकि वो एक नहीं यार, इसका मेन रीजन क्या है सोहम, कि आप प्लेन मिरर पे आइए, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए प्लेन मिरर है, बोलिए है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो इसमें ये इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर में, तो आपको इसमें बतानी है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर क्या होगा बताइए, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर क्या होगा, इसमें 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों कोइंसाइड्स कर गया, एक ही में है, तो एंगल क्या बनेगा यार, तो एंगल क्या लिखेंगे 0। चलिए कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कि हम क्या पढ़े हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को, जब इंसिडेंट रे इसी में आ गया, ये कोइंसाइड्स कर गया एक ही में, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल 0, एंगल आर भी 0। क्यों, क्योंकि एंगल आर का भी तो वही कहानी है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए यहाँ पे एंगल आई इजिकल टू 0 एंगल आर, दोनों कोइंसाइड्स हो जाता है, आई रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए आपको लिख देते हैं एंगल आई 0 एंगल आर। तो यहाँ पे जो ऐसा हुआ, आप गौर से देखिए, रिफ्लेक्ट भी इधर ही हुआ ना यार, तो देखिए इसमें नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कोइंसाइड्स कर गया आपस में, एक ही लाइन में है, तो एंगल कहां से बना, एंगल तो बनता है थोड़ा तिरछा होगा तभी तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, एंगल आई इजिकल टू 0 एंगल आर। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ये जो रे है ये 90 डिग्री पे पड़ा, तो ऐसा खेला हुआ ना, 90 डिग्री से इंसिडेंट हुआ तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुआ, वही खेला यहाँ होता है कि इस कर्व सरफेस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गया ना, तो उस कर्व सरफेस पे वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यहां से क्या होता है, परपेंडिकुलर इस कर्व सरफेस से, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट होगा इधर से ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, ओके, दैट इज इंसिडेंट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगा। चलिए ये थर्ड हो गया। सेकेंड एंड थर्ड में देखिए क्या करनी है। अगर इफ इंसिडेंट रे अगर फोकस से आप कराते हैं, फोकस से इंसिडेंट कराते हैं, तो इसका रिवर्स लिख दीजिए। तो फोकस से इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस तीन प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। नहीं, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन हो मिरर से, आपको ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है रे ऑफ लाइट का। नहीं, प्रॉपर्टीज देखिए क्या। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस होके ही जाएगा, कंफर्म। फोकस होके अगर आप इंसिडेंट रे कराते हैं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। एंड थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे जा रहा है, नहीं, वेरी गुड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इमेज फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा और आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभी पूछ देता है यार। अब इसमें क्या है, आप इमेज फॉर्मेशन का नेचर देखिए। ठीक है, सो हम क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कीजिए। कौन सा पाथ यार? फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वेरी गुड। कोई इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इसमें आते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो हमको लगता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यार डिफरेंट, यही दो रे को आपको ये करना है। आपको एक इमेज फॉर्मेशन का थोड़ा सा हम बताते हैं। नहीं, पहले इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए तब आपको बताएंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। जैसे आपको कॉनकेव मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर इधर लेना है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको सब कुछ लिख देते हैं यार पहले। ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इधर मान लीजिए आपका इमेज है। ठीक है, ये आपका यू हो गया, ये आपका भी हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका तो इधर जाएगा ना यार, तो ऑब्जेक्ट तो इधर आप रखेंगे। इधर जब इधर है स्फीयर तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें ये आपका हो गया यू। नहीं, आपका भी इधर बनेगा, मान लीजिए इधर बना भी, नहीं तो ये सीधा बनेगा यार, इधर नहीं सीधा नहीं, तो ये आपका हो गया भी पोजीशन। ठीक है, ये नीचे नहीं लेना है, नीचे आपको नहीं लेनी है। ये वाला पोर्शन आपको, ये इमेज इधर बना सीधा। इसमें आपका इमेज फॉर्मेशन में क्या देखना, कॉनकेव मिरर में आपका रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनेगा। बट वर्चुअल जो इसका बनता है ना वो मैग्नीफाइड बनता है, मैग्नीफाइड, ये ध्यान रखना है। मैग्नीफाइड इन द सेंस ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑलवेज वर्चुअल, मतलब ये रे ऑफ लाइट कटता ही नहीं है। एक्चुअल दो रे आपस में कटता है, सिम्स टू कट, तो ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड क्या होता है, इरेक्ट। थर्ड क्या होता है, डिमिनिस्ड, छोटा इमेज बनता है। अब इसी का हमको एडवांटेज लेना है, क्या छोटा इमेज बनता है तभी तो साइड मिरर में रखते हैं। तो कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स नहीं, डिमिनिश, दैट इज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा। अरे यार मान लो बाइक चला रहे हैं हम, पीछे से ट्रक है, देख लेते हैं ना मिरर में ट्रक कितना बड़ा है, लेकिन देखिए इमेज छोटा सा दिखता है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बट वो क्या ट्रक एक्चुअल थोड़ी दिख रहा है यार, नहीं, वो तो आपका वर्चुअल इमेज दिख रहा है। तो इस क्यों, क्योंकि वो डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। नहीं,
तो आपका हो गया ये। इसलिए यूज होता है साइड मिरर में, व्हीकल के साइड मिरर में आपका यूज होता है कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में। अब इस पे आइए, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो हैंडसम बनने के लिए कौन सा मिरर, हैंडसम इन द सेंस दाढ़ी बनाने के लिए यार, हैंडसम मिरर थोड़ी करता है। सेविंग मिरर, तो छोटा सा भी दाढ़ी है ना तो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो बना लेते हैं फटाफट, मार्केट भी जाना है नहीं, तो थोड़ा दिखने के लिए फेयर एंड हैंडसम, ठीक है। तो आपको कौन सा मिरर, सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर, ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा इसलिए। समझ में आ गई। इस साइड मिरर में आपको कॉन्वेक्स मिरर, रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाएगा। सेकेंडरी इसका क्या है कि रियल जो बनाता है वो आपको बनाएगा, वर्चुअल तो बनाएगा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा वस्तु है वैसे ही, और रियल एंड इनवर्टेड। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इधर है ना हेड, हेड आ गया नीचे, इसी को इन्वर्टेड बोलते हैं, और इरेक्ट हो गया इधर सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकंड, आप इसका साइन कन्वेंशन भी रटना नहीं है, बहुत बच्चा कंफ्यूजन करता है, अरे यार आप ग्राफ साइन कन्वेंशन, जो मिरर फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो मिरर फॉर्मूला तो आप जानते हैं 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये जो फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं बच्चों, सो हम इसको आपको डायरेक्ट जो है ये आपको डायरेक्ट, क्या क्या शो, हम क्या बोल रहे हैं यार, साइड मिरर में, चलिए ठीक है। ये जो आपका मिरर्स फॉर्मूला है, आपको किसी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के आपको नहीं करनी है, तो आपका गलत आंसर आएगा। आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, फिर साइन कन्वेंशन जरूर लिखनी है। तो जो चीज पूछा जाएगा, जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया, उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, उसका तो कैलकुलेशन करके अगर माइनस में आ गया तो अपने पकड़ लेंगे कौन सा ये है। ये आपका इमेज डिस्टेंस पूछ दिया, तो उस इमेज डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, जो रेस्ट बचा है जैसे फोकल लेंथ और यू, उसका साइन कन्वेंशन लेके ही इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसका आपका दो टाइप है, एक होता है वर्चुअल और इधर होता है रियल। तो देखिए जब रियल इमेज बनेगा तो ये रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो ग्राफ खींचते हैं, इधर लेते हैं क्या, इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं निगेटिव, ऊपर लेते हैं पॉजिटिव, ये लेते हैं निगेटिव। यही यार, यही मिरर्स का साइन कन्वेंशन है। वो जो ग्राफ खींचते हैं मैथ में यार, मैथ में से खींचते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं ना, 1 2 3, इधर लेते हैं -1 -2, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर, बस वही चीज इधर करना है। देखिए यू को आपने किधर रखा, लेफ्ट साइड में, तो रियल के लिए यू लेना है निगेटिव। चलिए भी इधर ही बना रियल में, तो भी इधर बना तो लेना है निगेटिव। इसका फोकस देखिए किधर है, इधर, तो ले लेना है निगेटिव। हो गया आपका। वर्चुअल में आपका इमेज इधर बनेगा यार, इधर इधर वर्चुअल में आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर में और मैग्नीफाइड। तो इसमें यू तो लिए हैं आप निगेटिव, इधर लिख दिए निगेटिव। चलिए भी बट इधर बना, तो भी लिख देंगे पॉजिटिव, और फोकल लेंथ ले लेंगे इधर, तो निगेटिव। चलिए इस पे आइए आप, कॉन्वेक्स मिरर में यू को लेना है निगेटिव, फोकस आपका देखिए किधर है, फोकस आपका पॉजिटिव, इसका भी किधर है पॉजिटिव। ये आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ये क्या है आपका साइन कन्वेंशन। इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल जो मिरर्स का दिया हुआ रहेगा वो आपका आराम से बन जाएगा। पहले आपको मिरर्स फॉर्मूला लिखना है। एट फर्स्ट वी राइट द मिरर्स फॉर्मूला, आफ्टर देन वी यूज द साइन कन्वेंशन of that mirror formula, then we calculate the numericals assessed। उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसमें आप मिरर्स फॉर्मूला में एक और चीज है देख रहे हैं, ई तो बताने का जरूरी, तो अभी तो बताए ही यार कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो इसको तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में क्या, कि फोकल लेंथ जो होता है
वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, r/2। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 2/r। तो एक ही ये है, एक ही बात है यार, ऐप के बदले में r/2 लिख दिया। ठीक है, चलिए सोहम, समझ में आ गई। इस चीज को आप गौर से देखिए, इसी पे आपको थोड़ा सा फोकस करनी है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है तो आपसे बट इसमें एक प्रिकॉशन है, आपको बताया मैंने कि जैसे यहाँ तो आपका तीनों चीज लिया हुआ है, तो तीनों चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन दैट देगा नहीं, कोई दो चीज गिवन रहेगा, थर्ड चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो थर्ड चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लेना है यार, उसका तो आपको इसी से कैलकुलेशन से पता चल जाएगा वो पॉजिटिव निकला कि निगेटिव। वो जो गिवन दैट है आपका, मान लो किसी मिरर्स के क्वेश्चन में अगर दो ही चीज दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछेगा, तो आपको इस दोनों का आपको साइन कन्वेंशन ले लेनी है, यू की नहीं। और अगर आपको भी और यू की दी हुई है गिवन दैट में, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी इतना है, तो आपको फोकल लेंथ निकालिए, तो फोकल लेंथ आपको साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ की नहीं लेनी है। अगर फोकल लेंथ आपका अपने देख लीजिएगा, फोकल लेंथ का अगर वैल्यू आ गया निगेटिव -25 सेंटीमीटर आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि वो मिरर है कॉनकेव मिरर। अगर फोकल लेंथ आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर के आफ्टर कैलकुलेशन, तो आप समझ जाएंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो आप देखेंगे ट्राई करके, आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। डीपीपी देखिएगा बना के, और हम भी हेल्प करेंगे यार, घबराना नहीं है। ठीक है सोहम, तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, नहीं उम्मीद ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मिरर का तो आपका ये थोड़ा सा हो गया। अब आते हैं एक इमेज फॉर्मेशन, थोड़ा सा कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लीजिए, ठीक है सोहम, नो प्रॉब्लम। F इज इक्वल टू r/2। इसमें अगर आपको कुछ लग रही है समझने में तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे यार, इस तरह के स्टूडेंट को तो पढ़ाने में मन लगता है स्वयं। चलो अब आप आते हैं, नाउ वी विल, आप लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो मिरर का तो आपका हो गया। अब आते हैं रिफ्रैक्शन, ये मिरर्स, उसके बाद सेकेंड क्या था, थोड़ा सा देखने दीजिए, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स फॉर्मूला। अब आते हैं रिफ्रैक्शन, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसका आपको डीपीपी कल सॉल्व कराएंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है सोहम, चलिए अब आते हैं इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है सोहम, कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट incident on a transparent surface, that is transparent medium, it bends towards the normal or away from the normal। या उतना नहीं बोल सकते हैं यार, तो ऐसे भी बोल सकते हैं bending of a ray, bending of a ray in another medium when it incident on any transparent surface is called refraction of लाइट। तो अब इसमें आपका दो केसेस आता है। इसमें अब आता है कि सेकेंड मीडियम, अनदर मीडियम में रे ऑफ लाइट चला गया, दैट इज मीडियम, ये है मीडियम डिफरेंस है, तभी तो रे ऑफ लाइट का मुड़ जाना, ये इन द सेंस मान लीजिए ये आपका दो मीडियम को सेपरेट करता है, नहीं ट्रांसपेरेंट है इस बार ये। अब वो मीडियम का एक ये होता है, एक रिफरेंस कुछ पॉइंट तो रखेगा ना मीडियम, कैसे उसका कुछ इंडिकेट सिंबल यार, उसी मीडियम का सिंबल को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये RI है। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो आपने तो वो बुक का डेफिनेशन याद रखा होगा, अब आपको समझाते हैं इसका कॉन्सेप्ट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक तरह से समझिए मीडियम का गार्जियनशिप। नहीं, अब आप देखिए अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके गार्जियन बहुत टाइट करेंगे, नहीं किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर आप वही आपके पापा अगर बम्बई में रहते हैं तो देखिए आप यू फील द डिफरेंस। वहाँ आपके पापा को उतना टाइम ही नहीं है आपका पूछने का किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं वो आपको महीने 2 महीने में पूछेंगे। तो दैट इज वहाँ का गार्जियनशिप क्या है, थोड़ा सा है ना। तो उसमें वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसी मीडियम में रे ऑफ लाइट का जो है वो डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन एंड कंडीशन दोनों यही तय करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप बोल सकते हैं वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अलाउ द कंडीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट। नहीं, रे ऑफ लाइट का कंडीशन वही अलाउ करता है कि तुम कैसे भागोगे, धीरे भागोगे कि जो थोड़ा सा इधर उधर मुड़ के भागोगे, वो कौन तय करता है, ये म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी आप आते हैं पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो इसका 2 मीडियम है, इधर मान लीजिए एयर मीडियम है, इधर आपका वाटर है। मान लीजिए वाटर तो पानी देना होगा ना यार, वाटर भी तो देना जरूरी है। फिर अब आपका रे ऑफ लाइट इधर से गया, तो अब आप सोचिए जाना चाहिए तो इधर ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपको नॉर्मल डालनी पड़ेगी, नॉर्मल इस सरफेस पे, ठीक। तो ये आपकी लाइट जानी चाहिए इधर, लेकिन ये आपकी भाग गई इधर, नहीं नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड केस देखिए, अगर आप इसी में देखते हैं, इधर आप एयर ले लिए, इधर ले लिए वाटर। देखिए ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं, और वाटर के अंदर में आप हैं और वहां पे आप ऑप्टिकल कोई ग्लास पहने हैं, तो इंसिडेंट यहां से आपका इधर हुआ। आप नॉर्मल फिर डालिए, मान लीजिए ये नॉर्मल है इधर, तो नहीं नॉर्मल तो यार, अच्छा इधर ले लिए, अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका ये। तो इधर क्या हो गया, नहीं ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है यार, ये आपको फिर से बनाते हैं फिगर, 1 मिनट, घबराना नहीं है यार, इसको आप ऐसे बनाइए। ये आपका ऐसे बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। ये मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, इधर है आपका एयर, इधर है आपका वाटर, नहीं तो ये आपका नॉर्मल डालिए तभी तो पता चलेगा ना। तो इंसिडेंट रे आपका इधर है, एयर में इंसिडेंट रे, तो ये इधर आ गया वाटर में, दैट इज इधर भाग गया। सेकेंडरी केस, अगर आप वाटर से इंसिडेंट रे लेते हैं ऐसे, तो आप नॉर्मल डालिए, तो आप क्या देखते हैं, जाना चाहिए इधर, तो ये भाग जाएगा इधर। तो ये ऐसा क्या हुआ, सिंस इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू एंड इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, दोनों का मीडियम जो है वो डिफरेंट है। तो देखिए इधर क्या हुआ, तो इसलिए जो मीडियम होता है ना वो कंपैरेटिव क्वांटिटी, ये कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मीडियम। जैसे मीडियम का डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो मीडियम इसे कंपैरेटिव होता है यार, ऐसा नहीं है मीडियम आपने डिफरेंट देखा तो आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, फिर वो उससे भी ज़्यादा डेंसर है। तो रे ऑफ लाइट को आप ही देखिए, मान लीजिए कि अभी हम एयर में दौड़ रहे हैं, ठीक है, अब आपको थोड़ा दूर सैंड पूरा बिछा दें तो वहाँ आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होगा। फिर उससे भी थोड़ा सा आगे में मान लीजिए कि पूरा वो कर दें, वो कैक्टस का पौधा सब पूरा लगा दें, कहीं उस पर दौड़ो तो प्रॉब्लम होगा ना। तो उसी तरह से रे ऑफ लाइट को भी प्रॉब्लम होता है। देखिए इधर था रेयर मीडियम, इसको रेयर मीडियम बोला जाता है एयर को, कंपैरिजन टू वाटर। तो वाटर जो है इससे डेंसर मीडियम में है, तो जब इंसिडेंट रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये बेंड होगा, बेंड देखिए बेंड हो गया। इसमें क्या होता है, जब व्हेन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान देना, देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन।
अब इसमें आपसे पूछेगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो देखिए इस आप ओरिजिनल पाथ को बढ़ा देंगे इधर, तो इतना सा ही डेविएट हुआ ना यार, तो डेल्टा, तो इसमें डेल्टा का वैल्यू बताइए। जैसे ये आई है तो ये पूरा अपोजिट एंगल, ये भी आई होगा, तो आई में ये आर माइनस हो गया, तो एंगल आई माइनस एंगल आर। किस केस में? जब रे ऑफ लाइट कहाँ पे? passes from rarer to denser medium, तो then ray of light bends towards the normal, नॉर्मल की तरफ। तो इन दिस केस, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इस केस में देखिए आप, ये इंसिडेंट रे इधर है आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। तो इस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन तो ओरिजिनल पाथ तो ये ना है यार, ये वाला, तो इससे इतना डेविएट हुआ, ये हुआ डेल्टा इसमें। तो इस केस में क्या हो गया? इन दिस केस जब डेंसर से रेरर जाएगा, किधर? डेंसर टू रेरर। आपको देखिए हम ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, ये कोई नोट्स नहीं बता रहे हैं आपको। सिस्टमेटिक ढंग से हमारे टेलीग्राम में जब आप जुड़ेंगे तो आपको पूरा वो पीडीएफ दिख जाएगा। ठीक है, हम सब डाल देंगे, आप आराम से उसको देख सकते हैं। बट अभी आप कॉन्सेप्ट सीखिए। तो डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा, तो इन दिस केस आपको एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा इसमें उल्टा यार, एंगल आर माइनस एंगल आई। कैसे? आप तो देख सकते हैं, देखिए ये एंगल आर है, तो अपोजिट एंगल लेते हैं ना, तो एंगल आर, नहीं सॉरी, यहाँ पे एंगल आई है, तो ये आपका भी हो गया एंगल आई। अब देखिए एंगल आर ये पूरा है, एंगल आर यहाँ से यहाँ तक है ना यार, तो एंगल आर में एंगल आई गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल आर माइनस एंगल आई। ठीक है, समझ में आ रही है? रेयर टू डेंसर होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस, वेरी गुड। अब अब यार थोड़ा सा कहीं पे जाना भी है यार, भोज खाने, थोड़ा क्लियर है? वेरी गुड। अब थोड़ा सोचते हैं कि कल क्लास लेंगे। ठीक है सोहम, कल मॉर्निंग में आपका फिर वो इलेक्ट्रोस्टेट होगा, धीरे धीरे देखते हैं। आई ट्राई टू इंक्रीज माई पोटेंशियल ऑल्सो, एंड बहुत खुशी हुई कि आप में पोटेंशियल आ गई है और आप क्लास करना चाहते हैं, बट अभी नो इट्स अर्जेंट फॉर मी। हाँ 7 AM यार। ओके, चलिए गुड नाइट, और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने पढ़ाई को तन्मय ढंग से लगे रहिए। ऐसी मेरी आपको बेस्ट विशेष है, और कल 7 बजे फिर से क्लास लेते हैं। ठीक है, ओके।